अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सैटरडे का व्लॉग है ये और बहुत ही प्रोडक्टिव सैटरडे रहा मेरा। बच्चों की वेकेशंस के बाद फर्स्ट सैटरडे था जो ऑफ था, बट बहुत बिज़ी रहा मेरे लिए। रात भर बहुत तेज़ बारिश रही, बहुत ही मज़ेदार मौसम था। इतनी ठंडक हो गई थी कि बच्चों ने फ्लैनल ब्लैंकेट्स यूज़ किए। तो सोचा क्यों ना, मॉर्निंग में धूप निकली हुई है, इतनी माशाल्लाह शाइनी डे है, तो मैं धूप में डालाऊँ ब्लैंकेट्स। उसके बाद जी मेरे एनर्जी बूस्टर का टाइम हो जाता है। कोई भी डे हो मैं अपना एनर्जी बूस्टर स्किप नहीं करती, और ये सीन आप मेरी व्लॉग्स में फ्रिक्वेंटली देखते रहेंगे ताकि वो लेडीज़ भी मोटिवेट हों जो ये एनर्जी बूस्टर मॉर्निंग में लेती नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ नीम गर्म पानी के बारे में, तो मस्ट लिया करें। बच्चे अभी सो के उठे नहीं थे। मैं सोच रही थी जितना हो सकता है मैं अपने आप को कुछ कामों से फ्री कर लूँ। मुझे आज बनानी थी मसाला भरी भिंडी। भिंडी का साइज़ बड़ा खूबसूरत था और फ्रेश भी थी, तो सोचा क्यों ना आज मैं ये रेसिपी ट्राई करूं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, कुरकुरी से भिंडियाँ बनती हैं। तो अच्छी तरह इनको वॉश कर रही थी, और आई थिंक डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई हमें करनी चाहिए। किसी तरीके से बच्चों को सब्ज़ी खिलानी ही चाहिए। अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैं धूप में रखाई थी। धूप ऐसे लग रही थी जैसे कि सर्दियों के मौसम की धूप होती है। महत को रात से बहुत तेज़ टेम्परेचर हो रहा था, 101 टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा निढाल हो रहा था। जूँ ही उठा तो मुझे किचन से पकड़ के ले आया बाहर। ममा मेरे साथ बैठे। ऑब्वियसली बच्चे फिर ममा से अलग नहीं होते ऐसे कंडीशन में, या उन्हें गोद चाहिए होती है ममा की या शोल्डर। तो बहुत बेचारा टेम्परेचर में बेहाल हुआ था। खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, कोई नाश्ता नहीं, कोई रोटी नहीं खाता, तो सिर्फ उसे साबूदाना या कस्टर्ड अच्छा लगता है। तो उस पे भी मैं खुश होती हूँ, चलो कुछ अपनी मर्ज़ी से बच्चा मांग रहा होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ही मेरे पास पड़ा हुआ था साबूदाना। उसको मैं 10-15 मिनट के लिए पानी में सोक कर लूँगी ताकि इसका दाना थोड़ा फूल जाए, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह उससे मैं दूध में कुक कर लूँगी। बहुत मज़े की खीर इसकी बनती है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महत ख़ुद मांगता है, उसको बचपन से पसंद है साबूदाना। आज बहुत सारे काम थे मेरे, और मुझे 2 रेसिपीज़ शेयर करनी थी। एक तो मसाला भरी भिंडी की, और एक अरेबिक तंदूरी रोल मैंने बनाने थे। तो उनके बीच बीच में जो काम आ रहे थे मैंने कहा वो भी मैं शेयर करती जाऊँ। मेरे हस्बैंड की डिमांड थी आज जी सिट्टे छल्ली, जिस जिस लैंग्वेज में जो कहा जाता है, वो बॉईल करके ले आओ, आज वो खाते हैं। तो जो मेरी मेन रेसिपीज़ थी वो डिले होती जा रही थी, और ये एक्स्ट्रा काम आते जा रहे थे। तो जो मेरा 11 लीटर्स वाला प्रेशर कुकर है, मैंने उसमें पानी बॉईल करने रख दिया था, और यहाँ सिट्टों के जो ऊपर वाले हार्ड कवर्स होते हैं वो मैं हटा रही थी। नीचे जो उनके दानों के साथ कवर लगे हुए होते हैं वो लगे रहेंगे। और इतना बड़ा कुकर है कि उसमें 10 से 12 ये सिट्टे भुट्टे क्या कहा जाता है ये आ जाएंगे आराम से। इसके बाद है जी मुझे भिंडियों को जल्दी से फ़िल करना था, क्योंकि डिनर में हमने खानी थी, और मैं धूप के खूब फ़वाइद हासिल कर रही थी। मैंने ब्लैंकेट्स को भी धूप दे दी थी, एंड भिंडी भी मेरी ड्राई हो गई थी, और साथ साथ मैंने मैदा रख दिया था, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है ना कि इसमें लाजमी धूप देनी पड़ती है। और कुछ हैंड वॉश मैंने कपड़े किए थे, वो भी साथ के साथ मैंने डाल दिए थे धूप में। ब्लैंकेट भी ड्राई हो चुका था, और अब मैंने मेकिंग शुरू की थी अरेबिक रोल की, जिसके लिए मुझे मैदे को गूंद के रखना था थोड़ी देर के लिए। मैदा मैंने गूंद लिया था, बिल्कुल नॉर्मली गूंदना है जैसे हम आटा गूंद लेते हैं। अच्छा, ये रेसिपी इशाल इंट्रोड्यूस करवा रही है, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का भी। वो मुझे गाइड कर रही थी ऐसे ऐसे करें, तो मैं उसी को फॉलो कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने मैदे को गूंद लिया था, और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के सिलिकॉन लिड लगा के मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी, और इसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो इशाल के पास एक छोटी सी रेसिपी बुक है, यंग्स मायनीज़ वालों की तरफ से निकली थी, तो उसने संभाल के रखी हुई, और उसमें से मुझे फिर बताती रहती है कि आज ये बनाएं और लंच में ऐसा करें। बोनलेस चिकन मेरे पास पड़ा रहता है, बट समटाइम्स बहुत अच्छी कटिंग उसकी हुई हुई होती है, और समटाइम्स बिल्कुल अच्छा नहीं कटा हुआ था। यहाँ बोन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ था, तो उसको अलग करने में मुझे बहुत उलझन हो रही थी।
क्योंकि कटिंग फिर सारी ख़राब हो जाती है, काफ़ी पीस हड्डी के साथ निकल जाता है। तो यहाँ चिकन को मैंने अलग कर लिया था बोन से और फटाफट क्यूब्स की फॉर्म दे दूँगी और फिर इसको हम मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, इसको मैरिनेट करना था तंदूरी मसाला में, जो फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने इसकी मैरिनेशन कर दी थी सिंपल चाइनीज़ स्टाइल से, जैसे कि हम लोग जिंगर वगैरह की कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बहुत ही बेवकूफ़ों वाला काम कर रही हूँ। ये इनकी जो नोज़ल होती हैं ये बार बार गिर रहे थे, तो मैं जी दोनों हाथों से पकड़ के सोया और चिली के नोज़ल को और उन्हीं से डालने की कोशिश कर रही हूँ। ब्लैक पेपर भी नहीं निकल रही थी इस नमकदानी से, तो उसको भी मुझे स्पून से डालना पड़ा क्योंकि ये भी बारीक कुटी भी नहीं थी। सो कभी कभी होता है, हम लोग ऐसे काम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ सोया मैंने डाला 1 टेबल स्पून, चिली सॉस डाला 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाली मैंने, और जितना आपको नमक पसंद है उतना आप ऐड करेंगे। इसके साथ मैंने डाला 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, और उसके साथ साथ चिकन पाउडर। कुटी लाल मिर्च मैं भूल गई थी, मैंने एंड पे ऐड की थी, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन मैंने ऐड की थी। और थोड़ा सा सिरका ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको फिर मसाला भरी भिंडी भी बताऊंगी कि बन के कैसी लगी, और ये रोल्स भी बताऊंगी, क्योंकि आज सैटरडे को ये पॉसिबल नहीं था फटाफट सब कुछ कुक करना। भिंडी को ही फिल करने में बहुत सारा मेरा टाइम लग गया था, साथ में महद की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था, इसको मैं रख दूंगी रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर के लिए, बल्कि अच्छे खासे टाइम के लिए पड़ा हुआ था। 1-2 घंटे हो गए थे जब मैंने कुक करने के लिए निकाला था, तो 1-2 घंटे ये पड़ा रहा था फ्रिज में। साथ साथ जी हमारे सिट्टे भी बॉईल हो गए थे, इनके भी मैं स्वीट कॉर्न्स इंशाल्लाह बनाऊंगी और फिर वो भी आपसे शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो उनको सिर्फ मैंने पानी से निकाल के साइड पे किया था, जिसने खाने थे वो एज़ इट इज़ खा लेगा। बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, किचन में और नहीं खड़े हो सकती थी, तो मैं वहीं से मसाला बना के ले आई थी। इस मसाले में है नमक, रेड मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा, धनिया, चाट मसाला एंड हल्दी। गरम मसाला मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं ऐड किया, और आमचूर पाउडर भी नहीं था। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून सब कुछ ले लिया था। हाँ, थोड़ी सी सौंफ मैंने ऐड की थी। और यहाँ यहीं बैठ के मैं भिंडी भी कट कर लूँगी। लाउंज में ही मैं ले आई थी, क्योंकि महद को साथ में स्टडीज़ भी करवानी थी, और साथ साथ इसको मैं फिल भी करती जाऊँगी। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कि भिंडी कैसी बनी थी। भिंडी का हेड एंड टेल काट के दरमियान से कट लगा लेना है, और उसके दरमियान मसाला हमने भरते जाना है बहुत इजी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, फिल करने में बहुत टाइम लगता है। बस महद को साथ साथ पढ़ा भी रही थी, और यूँ सैटरडे मेरा कंप्लीट हुआ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।